बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है ना वो देखेंगे बैक्टीरिया में। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 जो है ना हमारा चल रहा है। ठीक है ना, तो इसमें जो है कि बैक्टीरिया के ग्रोथ का क्या मतलब होता है कि वो जो उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। ठीक है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ रेफर्स कॉमनली टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है ना, यानी कि इनकी तादाद में जो इजाफा हो रहा है तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ कहलाता है। बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर बाय एन एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया की तादाद कैसे ज़्यादा होती है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका अपनाते हैं। ठीक है ना, और वो जो है वो बाइनरी फिशन है। ठीक है ना, जिस मेथड से ये इंक्रीज़ होते हैं वो बाइनरी फिशन है। इन बाइनरी फिशन पेरेंट सेल एनलार्जेस। पेरेंट सेल जो है यानी कि ये वाला जो सेल है, ये आप देखें तो ये वाला जो सेल है, ठीक है ना, तो ये वाला सेल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो क्रोमोसोम है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हो जाएगी और उसके बाद पेरेंट सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, in binary fission, parent cell enlarges its chromosome duplicates and plasma membrane pinches inwards at the center of the cell. Okay, when nuclear membrane has been evenly distributed, nuclear material जो है वो evenly distributed है, the cell wall grows inward to separate the cell into two. तो सेल वॉल जो है अंदर को ग्रो करती है और सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है. दिस सीक्वेंस इज रिपीटेड at intervals by each new daughter cells, which in turn increases the population of cell. तो ये जो सीक्वेंस है, हर जो नया बनने वाला सेल है उसके अंदर फिर ये सीक्वेंस जो है ये चलता है. ठीक है ना, ये रिपीटेड रेगुलर मखसूस वक्फों के बाद ये जो है ये प्रोसेस दोबारा होता है हर नए सेल्स में. ठीक है, और इस तरह जो है कि नए सेल्स की तादाद में इजाफा होता चला जाता है. वंस द डिवीजन इज़ कम्प्लीट, जब एक दफ़ा ये वाली जो डिवीजन है ये बाइनरी फिशन जो है ये कंप्लीट हो जाती है किसी सेल में. ठीक है, बैक्टीरिया ग्रोज, तो बैक्टीरिया जो है वो साइज़ में बड़ा होता है एंड डेवलप देयर यूनिक फीचर्स. ठीक है, और उसके जो मखसूस खसूसियात हैं वो उसके अंदर डेवलप होती हैं या वो नज़र आती हैं. द इंटरवल ऑफ टाइम until the completion of next division is known as generation time. तो जो वो टाइम है जो एक यानी कि एक दफ़ा डिवाइड होने के बाद सेल ने द इंटरवल ऑफ टाइम अनटिल द कंप्लीशन ऑफ, जब तक यानी कि एक नया सेल बना और जब तक उसने डिवीजन की और कंप्लीट कर दिया डिवीजन. ठीक है ना, तो वो वाला जो सारा टाइम है उसका वो जनरेशन टाइम कहलाता है. 4 डिस्टिंक्ट फेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन बैक्टीरियल ग्रोथ का. तो बैक्टीरिया के ये जो ग्रोथ का जो साइकिल है इसमें 4 फेजेस हमें नज़र आती हैं. ठीक है, तो वो हम देखते हैं वो कौन कौन सी फेजेस हैं. जी, पहली फेज़ जो है वो लैग फेज़ है. ठीक है ना, इट इज़ द फेज़ ऑफ नो ग्रोथ. ठीक है, इसमें यानी कि कोई ग्रोथ नहीं हो रही. बैक्टीरिया प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर डिवीजन. ठीक है ना, तो ग्रोथ का मतलब क्या था? ग्रोथ का मतलब वही था कि सेल जो है बैक्टीरिया के नंबर में इजाफा होना. ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सेल जो है वो अपने आप को अपने आप को तैयार कर रहा है डिवीजन के लिए. लॉग फेज जो है इट इज़ फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ. तो इसमें रैपिड ग्रोथ हो रही है. ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिवीजन हो रही है. तो बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट. ओके, तो इसको आप ये ए और ओ से याद रखिएगा. ए जो है अल्फ़ाबेट जो है जो पहले आता है. ठीक है ना, इसलिए वो लैग फेज में वो पहला है. तो इसमें जब ग्रोथ नहीं है, ठीक है ना, तो ओ जो है अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है. ठीक है ना, तो लॉग फेज में जो है ग्रोथ हो रही है खूब. उसके बाद स्टेशनरी फेज़ है, जब यानी कि बैक्टीरिया जो है जितना डेथ रेट है वो जितना रिप्रोडक्शन रेट है उसके बराबर हो. यानी कि जितने नए बैक्टीरिया बन रहे हैं उतने बैक्टीरिया मर भी रहे हैं. तो वो क्या है? वो है स्टेशनरी फेज़. ठीक है ना, यानी कि इसमें तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, नेट इजाफा नहीं है कोई भी. उसके बाद डेथ और डिक्लाइन फेज़ है. तो डेथ में जो है आपको अंदाज़ा होगा इसमें कि जितने बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं उससे ज़्यादा बैक्टीरिया मर रहे हैं. तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया की जो तादाद है वो कम होती चली जा रही है. बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग here the death rate is more than reproduction rate. Okay, bacteria lack ट्रेडिशनल सेक्सो रिप्रोडक्शन एंड माइटोसिस, यानी कि इसमें रूटीन वाली माइटोसिस और वो जो सेक्सो रिप्रोडक्शन है वो नहीं है, बल्कि इसमें क्या है, इसमें जो है लेकिन कभी कभार जो है however some bacteria transfer genetic material from our donor bacterium to our recipient during a process called conjugation.
लेकिन कभी कभार ये है कि कोई बैक्टीरिया जो है अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरियम को दे देते हैं, तो देने वाला जो है वो डोनर है और जो जिसके तरफ जाता है जेनेटिक मटेरियल वो रेसिपिएंट है, और इस प्रोसेस को कॉन्जुगेशन कहते हैं। और जो कॉन्जुगेशन है ये हमने स्टार्ट में देखा था कि वो जो पिल्ली हैं इसके, ठीक है ना, ये बाज़ बैक्टीरिया में मखसूस स्ट्रक्चर होते हैं पिल्ली, ठीक है ना, तो पिल्ली जो है वो इन्वॉल्व है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये जो प्रोसेस कॉन्जुगेशन हम देख रहे हैं। सम कॉन्जुगेटिंग बैक्टीरिया यूज स्पेशलाइज्ड सेक्स पिली टू ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल। कॉन्जुगेशन प्रोड्यूसेस न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन। जब ये जो कॉन्जुगेशन वाला प्रोसेस में एक का जेनेटिक मटेरियल दूसरे में जब चला गया है तो इसका मतलब है कि नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन बन रहे हैं दैट मे अलो द रिजल्टिंग बैक्टीरिया टू सर्वाइव अंडर ग्रेट वैरायटी ऑफ कंडीशंस। तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो सर्वाइवल है डिफरेंट एनवायरनमेंट में वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद ये थोड़ा सा हम ये भी देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस जो है वो किस किस तरह से बैक्टीरिया अहम है, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है, इकोनॉमिक भी है, मेडिकल इंपॉर्टेंस भी है। ये लंबा टॉपिक है तो ये हम दो हिस्सों में देख लेंगे, ठीक है ना। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है कि बैक्टीरिया आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर हाईली अडेप्टेबल एज अ ग्रुप एंड आर फाउंड नियरली एवरीवेयर। तो ये जो है कि बहुत ही ये अडाप्ट करते हैं ग्रुप के तौर पे और ये हर जगह पाए जाते हैं। दे आर एबल टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द कंप्लीशन ऑफ साइकिल्स ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर एंड कार्बन, ठीक है। तो ये डिकम्पोजर्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर को जो है डिकम्पोज करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में उनको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस सल्फर और कार्बन साइकिल, उसमें इनका बहुत अहम रोल है। Economic importance, bacteria are used in number of industries including food, ड्रग्स, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स, यानी कि इनसे ये बनती हैं, ठीक है ना, एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स बनती हैं। एंड इन बायोटेक्नोलॉजी में इसका रोल है, वो जो वेक्टर के तौर पे यूज़ होते हैं प्लास्मिड्स, ठीक है। इसके अलावा ये मीडियम प्रोवाइड करता है कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन करवा लें जीन्स की, ठीक है। उसके बैक्टीरिया आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइलेज ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स, और बैक्टीरिया जो है ज़िम्मेदार हैं हमारी फूड और वेजिटेबल की गलने सड़ने के, ठीक है ना। मैनी प्लांट पैथोजेंस एडवर्सली अफेक्ट द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो प्लांट्स के दुश्मन हैं और हमारे जो ज़राअत की इंडस्ट्री है उसको तबाह बर्बाद करते हैं, ठीक है। मेडिकल इंपॉर्टेंस, बैक्टीरिया आर वेरी कॉमन पैथोजेंस ऑफ ह्यूमन के ये दुश्मन है, ठीक है ना। जरासीम के तौर पे ये बीमारियां कॉज करते हैं हमारे अंदर, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 200 स्पीशीज़ आर नोन टू कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन, ठीक है ना। तकरीबन 200 स्पीशीज़ हैं जो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कॉज करती हैं। तो मैनी बैक्टीरिया नॉर्मली इनहैबिट द बॉडीज़ ऑफ मैन एंड अदर एनिमल्स, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हैं इंसानों और दूसरे जानवरों के अंदर रहते हैं। ओके बच्चे।